सुशील पगारे साहब, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। और क्या है आज के मैच को लेकर आपका प्रेडिक्शन? धन्यवाद। सुशील जी, देखिए, आज का मैच भी ऐसी कोई बात नहीं है कि भारतीय क्रिकेट टीम ना जीते। जिस फॉर्म में भारतीय क्रिकेट टीम है और जो रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी वनडे टीम में हुई है, या वो टीम का हिस्सा ही रहे हैं, उन्होंने बाकी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है पर वनडे वो खेल रहे हैं। और दोनों खिलाड़ियों की जो प्लानिंग समझ में आती है वो वर्ल्ड कप 2027 को लेकर के है। तो भारतीय क्रिकेट टीम का ऐसा कोई बात नहीं समझ में आती कि वह आज का मैच ना जीते। दक्षिण अफ्रीका की टीम अवश्य अच्छी टीम है, पर फिर भी वाइड बॉल क्रिकेट यदि दुनिया में देखा जाए तो भारतीय क्रिकेट टीम नंबर 1 टीम है। और वाइड बॉल क्रिकेट में, सफेद गेंद के क्रिकेट में हमारा हाथ सुशील पकड़ना जी, बड़ी खबर आ रही है, साउथ अफ्रीका ने ऐसा टॉस लगता है जीत लिया है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत लिया है, एक बड़ी खबर है। और माना ही जा रहा था कि हाई स्कोर ये पिच है, लिहाजा अगर साउथ अफ्रीका टॉस जीतने के बाद हो सकता है कि पहले गेंदबाजी करे, क्योंकि यहां पर जो बाद में टीम खेलेगी उसको ज्यादा एज मानी जा रही है। सुशील पगारे जी बेहतर बताएंगे आपको कि टॉस का विनिंग फैक्टर कितना इंपैक्ट करेगा मैच के रिजल्ट में। सुशील जी, गेंदबाजी करेगी जैसा कहा जा रहा था, दक्षिण अफ्रीका की टीम ने टॉस जीता है और गेंदबाजी करेगी, यानी कि टीम इंडिया पहले खेलेगी। सुशील जी, कोई टेंशन, कोई चिंता वाली बात? टॉस हार गए हम? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। हमारे हिसाब से यह डिसीजन कहा जाना चाहिए। हालांकि वहाँ पिच कंडीशन देख करके तय कर लेते हैं दोनों टीम के कप्तान और उनके मैनेजर कि हम अगर इसमें टॉस जीते तो क्या करेंगे। तो अगर उन्होंने तय किया है कि पहले वह बैटिंग दी है इंडिया को, तो मेरे दृष्टि में तो यह है कि मुफीद है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। और हम एक अच्छा बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे रायपुर के 350 प्लस, रायपुर के मैदान के 350 प्लस, क्योंकि पिछली बार भी स्कोर अच्छा खासा था टीम इंडिया का। उम्मीद करना चाहिए क्रिकेट जी शाम को ड्यू रहेगी, उम्मीद करना चाहिए गेंदबाजों 350, क्योंकि बैटिंग पिच बनाए जाते हैं, उतनी मदद नहीं मिलेगी। सुशील जी, ऐसा कहा जाता है। जी हाँ, क्योंकि देखिए, वनडे की जो पिच बनती है, T20 की जो पिच बनती है, वह थोड़ी सी सपाट पिच बनाई जाती है, बैटिंग पिच बनाई जाती है कि दर्शकों को आनंद आए, चौके छक्के देखने को मिले। तो जो रायपुर की पिच है, पहले भी वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मैच हो चुके हैं, तो वह प्रीडोमिनेंटली हम कह सकते हैं कि बैटिंग पिच वहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर बैटिंग पिच मिली, गेंद बल्ले के ऊपर अच्छे से आई, तो मान करके चलिए कि फिर 300 प्लस स्कोर हो सकता है। हालांकि क्रिकेट में भविष्यवाणी करना एक तरह से खतरनाक होता है, क्योंकि कब क्या हो जाए, 2 ओवर में मैच बदल जाता है, तो कहा नहीं जा सकता। फिर भी उम्मीद करना चाहिए, बैटिंग लाइनअप इंडिया की हम देखें तो एक अच्छा स्कोर खड़ा करने में कामयाब होगी भारतीय। और क्या आपका प्रेडिक्शन है विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर, क्योंकि उम्मीदें सबसे ज्यादा इन दोनों ही खिलाड़ियों से है? देखिए, पूरा जो अटेंशन है भारतीय क्रिकेट टीम के, बहुत बड़े स्टार हैं, रोको कहा जाता है रोहित और कोहली, और यह पूरे वर्ल्ड में जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए रोको शब्द बड़ा फेमस हो गया है। तो उम्मीदें तो उनसे की जानी चाहिए। और देखिए, अगर पिच पे गेंद अच्छे से आई तो आप मान करके चलिए कि आज रोहित के बल्ले से एक बड़ा स्कोर निकल सकता है, क्योंकि वो पहले जो पावर प्ले का जो खेल है वह बहुत अच्छे से वो पावर प्ले निकाल के ले जाते हैं, ऊंचे शॉट मारते हैं, और उनके जो ग्राउंड स्ट्रोक हैं वह भी बड़े नैनाभिराम रहते हैं, दर्शनीय रहते हैं। तो उम्मीद करना चाहिए कि एक अच्छा स्टार्ट मिलेगा रोहित की तरफ से, और फिर उस स्टार्ट को कोहली और अन्य जितने भी हमारे बैटिंग लाइनअप में जो बल्लेबाज हैं उसको कैपिटलाइज करते हुए बेहतर स्कोर वह बता सकते हैं, जमा सकते हैं भारतीय टीम के लिए। आज आपकी तरफ से मैन ऑफ द मैच कौन हो सकता है टीम इंडिया में, अगर टीम इंडिया जीतती है तो? देखिए, मुझे वॉशिंगटन सुंदर भी बड़े जमते हैं, क्योंकि उनका एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहता है। तेज गेंदबाजी में राणा बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उन्होंने ब्रेक थ्रू दिलाए थे जैसे पिछले मैच के अंदर। तो देखिए, अब उम्मीद करना चाहिए कि 2 स्टार्स के अलावा भी हमारी टीम में अच्छे खिलाड़ी हैं, और अगर अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो उन्हें भी मैन ऑफ द मैच मिलने की पूरी उम्मीद। टीम इंडिया का वीक पॉइंट क्या है सुशील जी? क्योंकि माना ही जा रहा है कि पिछली बार जब इतना हाई स्कोर करने के बावजूद भी जहां पर रोकना चाहिए था साउथ अफ्रीका को, वहां पर नहीं रोक पाए थे, और इतना बड़ा स्कोर भी सिर्फ 17 रनों से टीम इंडिया जीती थी। एक बार ही धड़कनें बढ़ गई थी, ऐसा ना हो कि मैच हाथ से फिसल जाए, ये लगने लगा था। नहीं,
पिछली बार देखिए जो मिडिल ओवर की जो गेंदबाजी होती है ना, वनडे में उसका बहुत ज़्यादा महत्व रहता है और आपको मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने रहते हैं। तो अगर आप मिडिल ओवर्स में विकेट निकालते हैं तो विपक्षी टीम के ऊपर दबाव बनता है। वहाँ हुआ यह कि हमने शुरुआती ओवर बहुत अच्छे डाले और हमें ऐसा शायद लगा कि थोड़े से कॉम्प्लेसेंट हो गए थे, थोड़े से रिलैक्स हो गए थे टीम इंडिया के खिलाड़ी के, अब तो हम मैच आसानी से निकाल लेंगे। इसका दक्षिण अफ्रीका ने फायदा उठाया और उन्होंने स्कोर को खींच लिया। मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा खेला उनका। तो जो मिडिल ओवर का खेल है, आप मान करके चलिए 15 ओवर से लेकर के जो 40 ओवर तक का मिडिल ओवर्स का खेल है, उसको हमें टाइट गेंदबाजी करना पड़ेगी और बेहतर फील्डिंग करना पड़ेगी, ताकि अच्छी गेंदबाजी के साथ अगर फील्डिंग अच्छी हो तो उसका फर्क पड़ता है। तो मिडिल ओवर के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा और उसमें मैच हमको छोड़ना नहीं है। जी, और क्या अभी प्लेइंग 11 को लेकर गायकवाड़ को बाहर किया जाएगा? कोई खबर आई आपके पास? नहीं, मेरे पास अभी कोई सूचना नहीं है। पर अब देखिए प्लेइंग 11 का जो कॉम्बिनेशन थिंक टैंक बनाता है, भारतीय टीम के कोच हैं गौतम गंभीर, और टीम के जो भी 3-4 लोग खिलाड़ी रहते हैं वो मिल करके बनाते हैं टीम अंतिम एकादश। तो परिवर्तन तो हो सकता है, ना भी हो। पिछला मैच हम जीत चुके हैं। अब देखिए अभी आगे एकादश अनाउंस होगी तो हमें पता चलेगा कि कौन टीम में है और कौन किसको बिठाया जा रहा है। और हाँ, टीम हमारी अच्छी है और वाइट बॉल क्रिकेट जैसा हम कहते हैं कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है, जो हमारी जो एक्सपर्टाइज है वाइट बॉल क्रिकेट की, उसका बहुत ज़्यादा हमारी सुशील जी, पिछली बार न्यूजीलैंड के साथ इस और ग्राउंड पर जब मैच हुआ था तो एक तरफा मैच हो गया था। वैसे उम्मीद की जाए या पूरा मैच खिलेगा, शाम तक सस्पेंस बना रहेगा, शानदार मैच होने वाला है? नहीं, देखिए मेरा यही, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि क्रिकेट में प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। हाँ। भविष्यवाणी नहीं कर सकते हम जब तक अंतिम गेंद न डल जाए। फिर भी अब देखिए, तो क्रिकेट है, कभी भी बिखर सकती है कोई टीम दबाव में, और कभी भी कोई दबाव से टीम बेहतर प्रदर्शन करके मैच निकाल सकती है। तो अब देखिए वो पुरानी बात हो गई है, नया मैच है, नया दिन है, और हम ये भी ना माने कि हम गुवाहाटी में जीत गए थे तो यहाँ जीत जाए। हर दिन आपको प्रदर्शन करना है, हर दिन अपना बेस्ट देना है। तो अपेक्षाएं फैंस को रहती है कि आप बेहतर खेलें। तो अब देखिए एक अच्छा मैच होना चाहिए क्रिकेट का आज भी। जी, और रोहित शर्मा के लिए एक बड़ा दिन है क्योंकि 20,000 रन उनके पूरे हो जाएंगे। 41 रन बनाते ही एक नया रिकॉर्ड लेकर ये आ रहा है मैच, और 20,000 रन पूरे हो जाएंगे, उम्मीद की जानी चाहिए रोहित शर्मा से लेकर। बिल्कुल उम्मीद की जानी चाहिए कि, और अगर रोहित शर्मा का बल्ला चल गया तो आप मान के चलिए कि पहले 8 ओवर में ही वो रिकॉर्ड बना लेंगे 20,000 रन का, क्योंकि बहुत तेजी से खेलते हैं। और पावर प्ले को किस तरह से अपने पक्ष में उसका फायदा उठाना, ये रोहित शर्मा की एक खूबी है। इतने साल से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं। और मैं यह भी बता दूं कि अगर वो चल गए तो आप देखिए 200 का स्कोर भी उन्होंने 2 बार बनाया है वनडे में। तो इस तरह का क्रिकेटर वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा जैसा आया नहीं है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। तो अगर 8 ओवर 9 ओवर में ही वो 41 रन का स्कोर निकाल के 20,000 पे पहुंच जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और उन्होंने अपने आप की फिटनेस के ऊपर बहुत काम किया है पिछले 8-9 महीने में। तो आप देखिए उनका वजन भी कम हो गया है, उनकी फुर्ती बढ़ गई है। विराट कोहली जैसा उन्होंने अपने शरीर को ढालने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करना चाहिए कि रोहित के बल्ले से इस बार फिर एक चमत्कारिक, एक चमकीली पारी देखने को मिलेगी। और सुशील जी, तेज गेंदबाज मार्को यानसन साउथ अफ्रीका के, उनके बारे में सस्पेंस था कि उनकी वाइफ बीमार थी तो शायद वो इस मैच में नहीं खेलें, और अभी हालांकि क्लियर होने में थोड़ा सा वक्त बाकी, हो सकता है कि क्लियर हो भी गया हो जब हम आपसे बात कर रहे हैं। तो अगर वो नहीं खेलते तो इसका कितना फायदा टीम इंडिया को मिलेगा? नहीं, देखिए उनकी जो गेंदबाजी की धार है, अगर वो नहीं खेलते हैं तो थोड़ी सी तो कमी आएगी, उसमें कुंद होगी। हालांकि ऐसा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के अंदर जो भी खिलाड़ी आता है वो बहुत तैयारी से आता है, और उसमें एक टैलेंट रहता है। किसी भी देश का प्रतिनिधित्व करना इतना यानी आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे टीम में वही खिलाड़ी आ पाता है जो कि बहुत अच्छा हो, बहुत टैलेंटेड हो, जिसमें प्रतिभा हो। तो रिप्लेसमेंट होते हैं, और रिप्लेसमेंट कई बार अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लेवल लगभग एक जैसा रहता है। फर्क पड़ता है, कोई खिलाड़ी फॉर्म में रहता है और जिसके ऊपर टीम डिपेंड करती है, उसका फर्क पड़ता है। पर फिर भी मेरा ये मानना है कि जो कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहा है जी, तो वो अपने आप को मैं लौट रहा हूँ सुशील जी, विराट कोहली के फैंस को लेकर पाजी क्या कहें कि मतलब ऐसा लगता है कि
ऐसी दीवानगी है कि विराट कोहली को लोग भगवान कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनके लिए रो रहे थे, उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब है, सुबह से घंटों से खड़े हुए हैं। जरा उनसे जब बात हुई हमारे सहयोगी की, विस्तार न्यूज ने बात की, तो बड़ा अलग सा एक्साइटमेंट नजर आया है, उसको जरा सुन लेते हैं। एक कोहली के एक फैन और मिले हैं, देखिए क्या नाम है आपका? और मेरा नाम दीपक कुमार बाग क्या है। कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहूंगा, अली रायपुर में विराट कोहली अली। मैं भैया बहुत दिनों से तपस्या कर रहा था कि कब ये टिकट मिले और मैं आऊँ मैच देखने के लिए। मतलब आज क्या रोना आ रहा है भाई, रोना आ रहा है। ये देखो रोंगटे खड़े हो चुके हैं। देखो विराट कोहली को, सिर्फ विराट कोहली को देखने आया हूँ मैं, सिर्फ विराट कोहली को देखने आया हूँ भाई। एक बार खाली विराट कोहली मिल जाए बस भाई। विराट कोहली यार पागल हो भाई, पागल हो मैं विराट के लिए पागल हो भाई। विराट कोहली अगर विराट मिल जाएंगे तो क्या करोगे? भाई मिल जाएगा तो हाथ पैर छू लूंगा भाई, जो चाहे वो कर लूंगा, बस सिर्फ विराट कोहली मिल जाए भाई। और विराट की अगर सेंचुरी देखने को मिल गया ना तो फिर भाग्य खुल जाएगा यार। भाग्य खुल, कहीं ग्राउंड में तो नहीं भाग जाओगे विराट? अरे ग्राउंड में क्या, मैं तो आसमान में भी चला जाऊंगा। विराट कोहली बस एक बार भुला ले मुझे यार। विराट कोहली आई एम द बिगेस्ट फैन ऑन दिस अर्थ। ये देखिए विराट के फैन ऐसे शानदार फैन है, सब जो उसके लिए रोने के लिए तैयार है, ग्राउंड में कूद जाने के लिए तैयार है। चीयर करके दिखाओ फिर विराट के लिए। विराट 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 जी, विराट जब सेंचुरी बनाता है तो कैसे एक्सप्रेशन करता है वो करके। हाँ हवा में उछल के दिखाओ ऐसे 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 ऐसे। हाँ, और एक बार यस कम तो ये जोश, ये उत्साह, ये एक्साइटमेंट विराट कोहली को लेकर, दीवानगी, ये फैंस की बातें, ये आप देख रहे हैं कि कैसे फैंस इस मैच को लेकर उत्साहित हैं। ये सब इसलिए क्योंकि क्रिकेट हर हिंदुस्तानी के रगों में दौड़ता है, यानी कि खून में बसता है और दिलों में बसता है। क्रिकेट के वो तमाम स्टार, तमाम खिलाड़ी, चाहे वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, या फिर सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, हमारे पुराने खिलाड़ी भी, उनके लिए भी ऐसी ही दीवानगी देखी जाती रही है। सुशील पगारे जी, एक सवाल मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो दीवानगी हमने देखी आज क्रिकेट को लेकर, ये दीवानगी बढ़ती जाती है। लोग भले ही कह लें कि अब दूसरे उसमें स्पोर्ट्स में भी लोगों का मन लग रहा है, लग भी रहा है, दिख भी रहा है, लेकिन क्रिकेट जैसा कुछ नहीं है, या क्रिकेट जैसा कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो भारत में क्रिकेट है वह एक ऐसा खेल है जिसने हमारे देश के लोगों के जनमानस को गहरे तक प्रभावित किया है, और उसी प्रभाव का परिणाम है कि विराट कोहली की दीवानगी हमें देखने को मिल रही है रायपुर में। और इसका एक कारण यह भी है कि सचिन तेंदुलकर के बाद यदि किसी खिलाड़ी ने हमें प्रभावित किया है, भारतीय लोगों को या विश्व क्रिकेट को भी, तो वह विराट कोहली हैं। उन्होंने अपने आप को जिस तरह से प्रस्तुत किया है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, जिस तरह से उनका फिटनेस का लेवल है, जिस गंभीरता से, संजीदगी से वो अपने आप को हर मैच में 100% देने का प्रयास करते हैं, इतने लंबे समय तक क्रिकेट खेलने के बाद भी, तो उनकी दीवानगी तो स्वाभाविक है। और उनका जो प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया में जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने पारी खेली, ऐसी पारी विश्व क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिली है, या 25-50 साल में एक आध बार देखने को मिलती है। तो विराट कोहली ने जो मैदान में अपने बल्ले से जो जौहर दिखाया है, अपनी उपस्थिति से लोगों को आंदोलित किया है, उसके कारण वह इतनी ज़्यादा लोगों के दिमाग पे और जेहन पे छाए हुए हैं, इसीलिए लोग उनको देखने आते हैं। देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पिछले 1.5 साल पहले जब वो रणजी ट्रॉफी खेलने उतरे थे दिल्ली में, तो पूरा स्टेडियम भर गया था फिरोज शाह कोटला, केवल उनको विराट कोहली के कारण। और जब वे आउट हुए तो स्टेडियम लगभग खाली हो गया। विजय हजारे ट्रॉफी में भी अभी वो खेलने वाले हैं। तो विराट कोहली का जो उपस्थिति है क्रिकेट मैदान में, वह खींच करके ले आती है लोगों को, और टीवी के ऊपर भी। और सुशील जी, आपने सचिन का जिक्र किया, और सचिन के फैंस तो मतलब आज भी हैं, और हम भी हैं, हमसे पहले वाली पीढ़ी भी है, आने वाली पीढ़ी भी जब सचिन के बारे में सुनती है तो वो भी फैन हो जाती है। एक सचिन के फैन है सुधीर, जो हर मैच में पहुंचते हैं,
उनसे विस्तार से बातचीत की है। सुशीम जी, मैं वो बातचीत सुनवाता हूँ, फिर तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। सचिन तेंदुलकर के सबसे बड़े फैन जो सुधीर हैं वो पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़, और ये देखिए इनका जो स्टाइल होता है, भारत का तिरंगा, झंडा और शंख, आज ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गए हैं कि देखिए इनके पहुंचते ही फोटो खिंचाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। सुधीर जी, स्वागत है छत्तीसगढ़ में। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। क्या कहेंगे? बस टीम इंडिया को जिस प्रकार बैड लक टॉस टेस्ट मैच 2-0 से हुए, तो मैंने उसी दिन चैलेंज किए कि टीम इंडिया की वापसी हुई विराट और रोहित शर्मा जी की, तो मैं हम गारंटी देता हूं कि वनडे में व्हाइट वॉश करेंगे, तीनों मैच जीतेंगे। पहली बात कि रायपुर की धरती पे तो पहले ये सीरीज जीतेंगे और विशाखापट्टनम में व्हाइट वॉश करेंगे। रोको की जोड़ी की खूब चर्चा हो रही, सचिन के सबसे बड़े फैन कैसे देखते हैं रोको की जोड़ी? हमारे देश की धरोहर है। जब उन्होंने बैड लक खराब परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में थी तो टेस्ट से रिटायरमेंट लिए, लेकिन वनडे में उनकी जो जबरदस्त वापसी हुई है, उनकी बदौलत टीम इंडिया व्हाइट वॉश करेगी साउथ अफ्रीका को। सचिन पाजी से अभी बातचीत होती है, कभी कुछ बातचीत होती है? हाँ, होती है, जरूरत पड़ने पर सर हर चीज करते हैं, अरेंजमेंट सारा उन्हीं का होता है। आज भी वही दीवानगी, वही प्यार सचिन तेंदुलकर के लिए। सचिन का सबसे बड़ा फैन क्या कहेगा? मिस यू जुड़ गया, सचिन सर क्रिकेट छोड़े उसके बाद, लेकिन रायपुर की धरती पे उन्होंने 2 बार रोड सेफ्टी के रूप में खेले, इंटरनेशनल मास्टर लीग भी खेले, तो उस मैच को भी हम सपोर्ट करने आते हैं। उन्हीं की विराट कोहली ने रिकॉर्ड तोड़ा है सचिन तेंदुलकर का, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, कोई बात नहीं है, रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, मुझे परवाह नहीं, लेकिन हमारे देश के लिए सब कुछ जायज है। अच्छा, और तो सचिन तेंदुलकर के फैन को हम आपको दिखा रहे थे कि क्या वो कह रहे थे। सुधीर जो हर मैच में पहुंचते हैं, सचिन तेंदुलकर उनके शरीर पर लिखा रहता है, तिरंगा लहराते हैं। सुशील पगारी जी, एक सवाल मेरा ये है कि वैसे हर खिलाड़ी अपना बेस्ट परफॉर्म करता है क्योंकि देश के लिए खेलता है, लेकिन क्रिकेट में कुछ नाम ऐसे जिनका जिक्र आपने भी किया कि हमेशा हमेशा दिल में बस जाते, दिमाग में बस जाते हैं। वर्तमान में कोहली के अलावा आप और या रोहित शर्मा के अलावा आप किसको देखते हैं कि वो नाम उस तरह का बन सकता है या बनने जा रहा है? देखिए, एक तो यशस्वी जायसवाल हैं, उनका बहुत ही टैलेंटेड हैं वो, हालांकि उनकी जगह टीम में बनती नहीं है टेस्ट मैच के अलावा वनडे में और T20 में। दूसरे नाम उभरते हुए आ रहे हैं T20 क्रिकेट में, अभिषेक शर्मा हैं। अगर उन्होंने अपना फॉर्म और परफॉर्मेंस इसी तरह कंटिन्यू रखा तो आने वाले समय में वो विराट और सचिन के स्तर पे पहुंच सकते हैं। पर देखिए, विराट और सचिन से सीखने वाली बहुत बड़ी बात यह है कि अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे लगातार और प्रदर्शन करना होगा आपको। एक पारी, 2 पारी या 1 सत्र, 2 सत्र की में आप चमक दिखा दें तो यह चमक आपको 20 साल तक कैसे बरकरार रखनी है, यह विराट से और सचिन से सीखना होगा आपको कि अपने फॉर्म को कैसे कैरी करना। खराब पैच आते हैं सबके जीवन में, खराब फॉर्म से गुजरते हैं, पर खराब फॉर्म से अपने आप को कैसे निकालना और उस दौरान अपने आप को कैसे मानसिक तौर पर तैयार रखना, यह सीखने वाली बात है। बिल्कुल। और यदि ये युवा खिलाड़ी उसको सीख गए, हाँ, तो फिर वो लंबे समय जो तक लाइन कैसे है वो बन जाती है और फिर वो स्कोर कार्ड में दिखने भी लगता है। पगारी साहब, एक और सवाल मेरा ये है कि आज की अगर बात करें तो सेफ स्कोर क्या रहने वाला है टीम इंडिया के लिए? कितना मतलब मिनिमम चाहिए? इससे कम गए तो फिर टेंशन वाली बात होगी। देखिए, मिनिमम मेरे नज़र में 280 तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब आप 280 का स्कोर खड़ा कर लेते हैं तो एक विपक्षी टीम अतिरिक्त दबाव में आ जाती है। 280 290 होना ही चाहिए, जिस तरह की रायपुर की पिच है। अब आप कोलैप्स हो गए, अचानक कुछ आपके 3-4 विकेट मिडिल ऑर्डर के जल्दी गिर गए, बड़ा स्कोर नहीं कर पाए तो फिर मुश्किल होगी। पर अगर सुरक्षित स्कोर मान करके चलिए 280 290 होना चाहिए, उसके बाद आप 300 के पार जितना ले जाएं आगे। जी, और साउथ अफ्रीका की टीम हालांकि हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में कमाल का परफॉर्म किया और टेस्ट टीम में टेस्ट के दौरान तो मतलब टीम इंडिया को छोटे छोटे स्कोर पर भी रोककर मैच जीते हैं। ऐसी स्थिति में साउथ अफ्रीका की टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा हुआ होगा, भले ही लास्ट मैच हार गए हों। उनके पास प्लस पॉइंट क्या है? देखिए, उनका प्लस पॉइंट साउथ अफ्रीका का हमेशा हम देखते आए हैं कि एक तो फील्डिंग है और उनका एक बॉलिंग अटैक है। जो उनका तेज गेंदबाजी का जो अटैक है वो बहुत ही सदैव से हमने, जब से उन्होंने 1992 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की है,
तो एक बहुत अच्छी गेंदबाजी लाइनअप रही है उनकी, और उनकी फील्डिंग भी बहुत अच्छी रही है, तो यह उनका प्लस पॉइंट है। और टेस्ट क्रिकेट में उनकी टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा ज़बरदस्त जमा हुआ है। आपने देखा होगा कि पिछले साल इंग्लैंड में उन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती थी, तो टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से उनकी टीम का कॉम्बिनेशन है। पर वाइट बॉल क्रिकेट में थोड़ा सा वो लड़खड़ाते हैं, और अक्सर हमने देखा है कि उनकी बैटिंग उस स्तर के ऊपर नहीं जा पाती जिस स्तर की वाइट बॉल क्रिकेट में आवश्यकता है। तो 2 पॉइंट तो उनके पक्ष में है, एक तो उनकी फील्डिंग और एक उनकी गेंदबाजी लाइनअप अच्छी रहती है। और थोड़ा सा अगर फॉर्म कैरी कर जाएं टॉप ऑर्डर के बैट्समैन तो चुनौतीपूर्ण स्कोर आपने देखा ही, उन्होंने लगभग कवर कर लिया था गुवाहाटी वनडे में, हम मात्र 17 रन से जीत पाए, जबकि लग नहीं रहा था। और ये बड़ी ताकत है जो आप बता रहे हैं साउथ अफ्रीका के लिए। लेकिन आज का मैच टीम इंडिया ही जीतेगी, पूरी उम्मीद है, क्योंकि लोगों का इतना कॉन्फिडेंस है, जोश है, और टीम इंडिया रायपुर में रिकॉर्ड बरकरार रखेगी अपनी जीत का। बहुत शुक्रिया।